यार आस पड़ोसी सब ने बेरोस है बालका की जिंदगी में तैस नैस किसने के प्लानिंग रच रहा हो पीछा तय और के कर रहा हो तो दूसरों का खाने से अच्छा है जितना तुम्हारे पास है उसमें सब्र करो मेरा है पर वाह बात है मुंह पे बोलने की किसी की गूदड़ी को ना कोई मुंह पे बोल दे ठीक। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राम राम भाई सारा ने। और कल रात ने इतनी भारी आंधी आई थी जिसकी कोई हद को ना। तो देखो सारा घर की हालत कितनी बुरी है। गैलरी दिखा दूँ मैं सबसे पहला गैलरी में तो शुरुआत करी है मैंने। कितना गंदो हाल हो रहा मेरे घर को बहुत बुरो हाल। अरे वर्कआउट करी आई वर्कआउट। अब मैं डेली कल मैंने 10 चक्कर मारे थे पार्क के। एक चक्कर शायद 200-250 मीटर का ऐसा है। आज मैंने 11 चक्कर मारे। थोड़े 8 चक्कर थोड़ा धीरे और फिर और चक्कर मैंने थोड़ा स्पीड से मारे। ठीक है डिलीवरी वाला है शायद उनके घर पे। और कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि भाई सेम टी शर्ट में सेम डे मतलब डेली पहने रखती हूँ। तो ना वर्कआउट के लिए मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े ही रख रखे हैं क्योंकि पसीने इतने आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए मैं 2-3 जोड़ी कपड़े ही रखती हूँ। इतना पंखा न बंद करूँ तो आवाज़ ना सुनती होगी इसका चक्कर में। ये बहुत आवाज़ कर रहा है सही में। और अभी मैंने रोटी बना दी। मैं सोच रही हूँ पहले थंबनेल बना लेती हूँ अपना उसके बाद और काम करती हूँ। पहले थंबनेल रेडी करती हूँ। और मैं ना 2 दिन में जैसे अब ये पहने मैंने कल भी पहने थे सुबह। फिर आके निकाल के मैंने बाहर सुखा दिए थे धूप में कपड़े ये वाले लोअर और ये टी शर्ट। अब मैं जैसे कल पहन लिया आज पहन ली तो अब मैं इनको मशीन में डाल दूँगी। और कपड़े पड़े हुए हैं वो भी मशीन में डालूंगी। सारे घर में झाड़ू पोछा करूँगी सफाई करूँगी। ठीक है तो एक कपड़ा मैं 2 दिन चला लेती हूँ। जैसे आज पहनना फिर कल फिर क्योंकि निकाल के धूप में सुखा दो वो थोड़े ठीक हो जाएंगे। अब डेली कितनी मशीन में कपड़े धोएंगे हम। ठीक है और ज़्यादा कपड़े कभी नहीं करने चाहिए वर्कआउट के क्योंकि पसीने इतने आ जाते हैं कपड़ों में। फिर वो हर कपड़े में पसीने की आ जाएगी। इसलिए 2-3 जोड़ी कपड़े रखो। इसलिए मेरी ज़्यादातर ये टी शर्ट दिखती है। ये थोड़ी ऐसी है लूज सी और इसका कलर भी वैसा ही है। तो ये वर्कआउट में सही काम देती है भाई। सही में रात ने लाइट चली गई इतना बुरा हाल हो गया। मैंने सोचा था मैं लाइव आऊँगी 8:30 बजे बज रहे थे जब लाइट चलेगी। और मैंने सोचा था 9 बजे मैं लाइव आऊँगी आप लोगों से बातें करूँगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मुझे माफ़ कर देना। सो सॉरी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो लाइट का इशू होता है आप सबको पता है। इन्वर्टर नहीं है। अब कितना सामान जोड़ूँ धीरे धीरे जुड़ेगा सामान। अब इतनी चीज़ें ये लोन पे पहले ये उतरेगी जब भी तो कुछ और होगा। EMI है इनकी। तो देखते हैं इन्वर्टर का भी करेंगे जुगाड़ क्योंकि गर्मी में लाइट बहुत जाती है। ट्रांसफार्मर इतनी जल्दी गर्म हो जाता है ना क्योंकि दिन रात AC चलते हैं आप सबको पता है। तो बहुत बुरा हाल है गर्मी से। डुग्गू का भी स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया आपको सच बताऊं तो कल ही मैसेज आया डुग्गू के स्कूल से। स्कूल का टाइमिंग हो गया उसका। पहले वो जाता था 8 बजे से और 2:30 बजे आता था। अब उसका टाइमिंग हो गया वो 7:40 से 8 बजे जाएगा और वो 1 बजे आ जाएगा। ये टाइमिंग कर दे। 2-3 दिन के लिए ही किया है। वैसे तो 25 से छुट्टी पड़ जाएगी बच्चों की। बस 2-3 दिन की बात है। तो गर्मी की वजह से DC ने ये मतलब वो डाला है कि सब स्कूलों में छोटे बच्चों या बड़े जो भी हों जल्दी घर पहुंच जाए क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। तो भाई अब मैं लगूंगी सफाई पे। पहले थंबनेल बना लेती हूँ। ये मेरा लैपटॉप रखा आप देखो। और घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है। रेत मिट्टी इतना गंदा हाल किर हो रही है सारे घर में। तो आप कहाँ से ये लोग देखते हो और बताना कित आंधी आई थी मारा। तो और घनी जबरदस्त आंधी आ रही थी सच में रात ने। बारिश ना आई। बारिश आती तो सारों रेत दब जातो। इतना दिमाग खराब हो रहा है सही में। ले जल्दी से बना या क्लिप ले। तो गाइस मेरा थंबनेल बन चुका है और गणदाप मत पड़ा पीछे खड़े होकर। गाइस मेरा थंबनेल बन गया। मैंने वीडियो अपलोड कर दी और मैं ये बैठी बैठी सोच रही थी ये देखो मेरा आईफोन को चार्जर और इसकी हालत देखो। ये उड़ा दे तो इतना सुथरो। और देख इसकी या थारे भी केबल नहीं खराब हो जावे कि बहुत गंदी काली भूसंडी सी हो गई है। देख इतनी गंदी हो गई। ये दूसरा चार्जर लाई थी एक तो मेरे खूब बहुत हो। ये भी बैठी बैठी सोचने लग रही मैं कहती कितनी गंदी है इनकी लेके के जाओ तो कैसे लगे। और अब मैं अपने घर को काम करूंगी। मेरे काम सारा वैसे एडिटिंग सब कंप्लीट। फिर झाड़ू उठाऊंगी और अपना काम फैला दूंगी। धीरे धीरे सारा घर का काम करूंगी। पहले झाड़ू लगाऊंगी पंखों बंद कर दूँ। सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी कि मदद करवाओ वो थोड़ी बहुत। व्लॉगिंग करेगा यो तो पीछा नहीं खड़ो होकर सिर्फ काम बंद करना पड़ेगा कि मैं झाड़ू मारूंगी। गैलरी स्टार्ट करूंगी। देख कितना रेत हो उसने
समझ ना आ रही गाइस। मेरे सिर्फ ये 2 पौधे चल रहे हैं, बाकी ये सारे गमले देखो सूख चुके हैं। ये रे, इनमें मैं कुछ नहीं लगवा रही। अब ये बताओ ये किस मौसम में थोड़ा सा ये धूप कम हो, गर्मी कम हो, जब लगवाऊं इसमें पौधे, समझ नहीं आ रहा मुझे। सारा सूख गया, मिट्टी भरी पड़ी है, पौधा सूखा पड़ा है गर्मी की वजह से। ये सैन कितना रेत हो रहा है, ना दिक्कत ना आसी आ रही पीछा देख। रेत माटी मन करकराट कति पसंद को ना। सही में गाइस मेरा जी दुखी बना है जब करकराट रहे घर में। देख रेत दिखा, देख बार देख कितनी आंधी आई थी। घना दांत मत पाड़ा, पीछे खड़ो होता है। गाइस बहुत गर्मी है सच में। सारा घर की सफाई कर दी, झाड़ू कर दियो, देखो कितना नीट एंड क्लीन कर दियो। देखो इधर तक अच्छो कर दियो भाई। बहुत भारी रात में धूल मिट्टी थी, इतनी बुरा हाल था जिसकी कोई याद नहीं है। यहाँ से पूरा देखो खाट वाट पे चादर बदल दी, पूरी बेडशीट बदल दी, यहाँ की बेडशीट बदल दी। यहाँ पे येलो बेडशीट बिछी हुई थी, अब ये वाली बिछा दी। ये जो बेडशीट है सारी इधर डाल दी। एक चक्कर कपड़ों का मशीन का डाल दिया है, दूसरा बच रहा है। देखो मशीन पे भी कितनी गर्द जम रही है। बहुत भारी धूल मिट्टी आ रहा है, पता है कहाँ, यहाँ पे तो यहाँ से आती है, इससे मशीन चल रही है। ये देखो यहाँ से साफ कर दिया पूरा, पोछा लगा के हो गया बिल्कुल क्लीन। देख लो हमारा घर। ये मेरा किचन, किचन में भी बर्तन वर्तन सब साफ हो चुके हैं। ये देखो, देखो किचन में बर्तन वर्तन सब कुछ क्लीन चिट हो गया बिल्कुल। अब टेंशन फ्री। अब आराम, इधर आओ। ये देखो पूरा नीचे तक पोछा, पूरा नीचे तक मार के आई, सीढ़ियों तक पोछा पूरा। तो बहुत अच्छा घर हो गया। अब अच्छा फील हो रहा है जब घर साफ हो जाता है, जब अच्छा फील होता है ना। क्योंकि सभी लेडीज और लड़कियों उनको ये होता है अपना घर क्लीन चिट। अब कोई भी आ जाए तो एकदम नीट एंड क्लीन है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। बस नहाना बाकी है, अब नहा लूंगी। पंखा चला दे, तो पंखा और साफ करांगे। एक दिन यहाँ पे और धूल जम रही है, 2 मिनट बैठ जाऊं फिर नहाऊंगी। देख थक गई मैं बहुत ज्यादा। गाइस डुग्गू स्कूल से आ चुका है और अपने इसमें लैपटॉप में पेंटिंग करने लग रहा था। देखो इसके स्कूल में ना क्लासेस वगैरह लगी है। किसकी? कंप्यूटर की क्लास लगी थी डुग्गू है। और अभी गरिमा आई है पानी की बोतल भरवाने। डुग्गू बर्फ डाल रहा है उसमें, देखो इससे डल ही नहीं रही। और मैं बोल रही थी बेटा मैं डाल दूंगी, ऐसे करके डलेगी डुग्गू। ये देख ये डलेगी, देख जा ये डलेगी। देख देखो गाइस, देखो इसके कितनी देख डटो ना जा रहा इस तो बिल्कुल भी। ये सोच रहा कभी मम्मा डाल देना उसमें बर्फ, डाल दे डाल दे क्या? सबको हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। ओए गरिमा को दांत, ओए चूहा ले गया भाई दांत तो। डुग्गू आपके भी ऐसे टूटेंगे अब डाल दो इसमें सारे। तो गाइस शाम का 4:15 हो रहा है और मैं बादाम खा रही हूँ, क्योंकि मैं भिगो के नहीं खाती बादाम। मैं दो तीन ऐसे ही खा लेती हूँ बादाम। किचन में हूँ मैं इस टाइम और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे घर में बन रही है मैकरोनी। ये देखो सरसों का तेल और नमक डाल के मैकरोनी बनने लग रही है, उबाल दी। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैकरोनी बनाते हैं। ये प्याज और टमाटर कट चुका है। जिसको भी खाना हो बादाम खा लो, आ जाओ। और बहुत से बहन भाई ऐसे कहते हैं, आप पूछते हो कि आ जाओ खा लो और आप एड्रेस नहीं बताते। तो एड्रेस तो मैं नहीं बता सकती, आप थोड़ा बहुत इधर उधर हिंट देख के आ सकते हो तो आ जाना, मैं खिला पिला दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखो एड्रेस नहीं बता सकती मैं, ठीक है। पर खाने की तो पूछ ही जाती है। देखो ये तो इतना तो होना चाहिए ना कि भाई मैनर्स की, अगर हम कुछ खा रहे हो तो हम पूछें कि आप भी खा लो। कोई घर पे आता है तब भी तो हम पूछते हैं ना। बादाम खा लो किसी को खाना हो तो। मैक्रोनी खानी है तो आ जाओ, मैक्रोनी खा लेना, अभी बनेगी, अभी बन जाती है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। गाइस आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी अच्छी सफाई की थी ना मेरे घर की, और अब डुग्गू ने देखो क्या कर रखा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसके काम। ये देखो मैंने यही घर दिखाया था आप लोगों को, मैंने कितना अच्छा घर दिखाया था ना आप लोगों को। डुग्गू मैंने इसको पोछा झाड़ू करके इतना क्लीन चिट किया और आपने क्या हाल बना दिया मेरे घर का। अपने घर को ऐसे करते हैं कोई? इधर देख,
देख लो, अब शरीफ बन रहा है, झाड़ू लगा रहा है। सारे कागज उठा ले बेटा, ये सीजर ले लेके और पूरे पेपर फाड़ फाड़ के काट काट के और वो कर दिया, पूरे घर में फैला दिया। आते ही लग जाता है काटा पिटी अटरम सटरम करना, यही है। और आया है तब से कभी लैपटॉप चला रहा है, कभी फ़ोन चला रहा है। अब मैंने डांटा है ना, तब माना है, उससे पहले मान भी नहीं रहा था। इसका चार्जर उठा के टेबल पे रख, लैपटॉप का मुंह मत बना, रख इसको उठा के, जल्दी रख जल्दी। तो गाइस मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी है। देखो इसमें नमक थोड़ा कम था, मैंने नमक डाला। और ये देखो इसमें बनते टाइम भी सॉस डलता है, थोड़ा सा मैंने ऊपर से और डाल लिया। ये देखो सॉस, ये अभी डाला है मैंने, और अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छी बनती है, कम मिर्च की बना रखी है बिल्कुल, सिर्फ 2 मिर्च डाली है मैंने। सोचा डुगू भी खाएगा, बच्चे हैं दोनों, ऊपर वाले की लड़की भी और डुगू दोनों खाएंगे। उनकी प्लेट वो रखी साइड में, खेलते घूम रहे, अभी खाएंगे। और मेरी ये है। तो अभी हो गए हैं 4:30 हो गए होंगे ना, कितना टाइम हो गया, कौन करते हैं उनको? हाँ 4:31, बिल्कुल सही बोला मैंने, 4:30 हो गए। बिल्कुल वैसे ही बनाई है, जीरा डाला, प्याज डाली, टमाटर डाला, उसको पकाया, सारे मसाले डाले, हल्दी नमक मिर्च वगैरह, और फिर उसमें थोड़ा सॉस डालते हैं, डाल के मैक्रोनी डाल के रेडी। कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, आप भी बना सकते हो, मैंने बता दिया। कभी कभी खानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। अब कई लोग बोल देंगे कि ऐसे अनहेल्दी होता है, कभी कभी भी कुछ नहीं होता। मैंने बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, अच्छी बन गई। तो भाई मुझे कुछ बातें पता है, कुछ पता चली है, लोग सोचते हैं मुझे नहीं पता चलती। मेरे से छुपा के चीज़ें कर लो, मेरे को क्या पता चलेगा। पहले भी हमारा हक खाते आए हैं, दूसरों का हक खा के कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कोई किसी का हक खा लो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और नू सोचो मन बेरा ना चल रहा है, अक्थम के प्लानिंग रच रहा हो पीछा तय, और के कर रहा हो, नू ना हो यार कामयाब ना हो यार वो आदमी जो नू दूसरा को हक खा है। समझ में आई? सदा दूसरा घर पड़ा रहो, रोटी तोड़ो, जो असली घर का हकदार है रह है उन घर तक कड़वा दो, और फिर थम मजा आता रहो, ठीक है। बचो कुछ उनको जो कुछ है उसने भी हड़प लो। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग पहला तो ही चल रही है, आज तक उन मन ने बेरा है, लेकिन इसी जन्म में भुगती जाया करे ये चीज़। देखो गाइस, अगर मैं गलत बोलती हूँ कमेंट में बता दियो, ठीक है। कई नु कहते हैं डेली व्लॉग ले आ रही हूँ गैल में, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे आगे आ जाती हैं, तो मैंने बेरो से मेरा व्लॉग सब देखा है, मैंने बेरा है जहाँ तक ये व्लॉग जाओगो, जो मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना, मैंने बेरा ये व्लॉग वहाँ तक पहुँच जाओगो, और वे समझ भी जाओगा किस पे बोल रही हूँ किस पे नहीं, ठीक है। तो खा लो दूसरा को आँख, अपने आप यू भगवान बदलो ले ले अपने आप। कोई बात ना, हमने आज भगवान किराए का मकान में हम बैठा रखा सा कोई ना, वो हमारी किस्मत लगा लो, चाहे थारा कर्म लगा लो जो तुमने हमारी गल करवा रखा है नास मारा, ठीक है। जो अपने भाई भतीजे इनके नहीं होते वो किसकी होंगे? किसी के नहीं। और नू भला मनो नो, दुनिया की नज़र में हम सेवा पानी करा हाँ, हम तो सेवा कर रहा हाँ, ये बातें भी है भाई। हम अपनी माँ की सेवा करा हाँ, हम तो नू करा हाँ, बड़ा की सेवा करा हाँ। अगर इतनी सेवा करने वाला हो तो फिर अपना सासू ससुरा की ना कर लो। अब मतलब वो पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। ये होता है अगर किसी की बेटी है, ठीक है, और वह बेटी का जो ससुराल वाला है वे खराब। मैं बताती हूँ घर की कहानी क्या होती है। बेटी का ससुराल वाला भी खराब, सासू खराब, ससुरो खराब, देवर खराब, सब खराब, ठीक है, ननद खराब, सब खराब है उसका। और अपने घर में बस मैं सही हूँ, मेरी बेटी सही है, बहू भी खराब, सब खराब, रह नहीं सकता उसके पास कोई। ये बात बोली जाती है मेरी बेटी रह नहीं सकती, मतलब मैं बता रही हूँ जनरली बात, लोग कैसे हो रहे हैं।
ठीक है। फिर झूठा दिखावा किस बात का है? आजकल की मैंने एक बात समझ ना आ रही, नु कह दे मूलतः प्यारो ब्याज रवे है। फिर एक बार भी लोग ये नहीं सोचते अक्थम के कर रहा हो, उस ब्याज पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ को, है? उसकी ज़िंदगी वो छोटा सा बच्चा है, कल ना उसने कहना चाहिए। तो भाई जिनकी अक्खा में शर्म ना होया करे ना, जो दाप के बेशरम होता है और फिर दिखावा करते हैं ना, मैंने ये दिखाओ सब तक बुरो लग गया। जो नू दिखावा है ना, मतलब चीज़ में सब आ लिया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा नू। छोड़ दो, दुनिया देश न बेरा है थारी सच्चाई, किसी ते बताने की जरूरत नहीं है थमने, ठीक? सब ने बेरा है, पर वाह बात है मुंह पे बोलने की किसी की गुदड़ी को ना कोई मुंह पे बोल दे, ठीक? और मैं बुरी बेरा क्यों ला गया करूं कि मैं मुंह पे बोल लूँ? मैं तो मुंह पे बोल लूँ, मैं डरूंगी क्यों? मन्ने की मैं गलत कर ही नहीं रखा, मैं क्यों डरूंगी किसी से? मैंने कहीं का लेके खा ही नहीं रखा, लेके खा जिसने लेके खाया वो भाग गो, मन्ने के लिए रखो है। उरे तो लोग आगे कति नुआ हाई ना, कुछ छुपाना ही नहीं, क्या छुपाऊं? तो ये शासतबाजी बढ़िया चल रही है पीछा था ना, अनु सचा मोनू ने कि बेरो चल लेगो। अरे थम के सोचो सो, थारा ही सगा से सब, मारो कोई सगो को ना, मार तक खबर नहीं पहुंचेगी किसी भी बात की। अब थम के प्लानिंग रच रहा हो और के थारा मन घरा में चल रहा है, सब पता है मैंने, हर बात का पता है मैंने। कर लो जो कर सकते हो वो कर लो तुम, कोई बात ना, कोई बात ना। मैं कोई बदलो ना लेऊंगी, वो ले लेगा ऊपर वाला। और दूसरा को अख के और आगे बढ़न की सोचो। कदे कमा के खाए हुए है? कभी कमा के खाया है क्या? पढ़ के खाया है हमेशा, है ना? पढ़ के खाया है ना? खुद एग्री करियो इस बात पर, पढ़ के खाया है ना? हाँ, पढ़ के खाया है, पढ़ के खाया है। वो लड़कियां कैसी होती हैं जो, मैं तो हर एक लड़की वो लड़की जो, उन लड़कियों पे बातें कर रही हूँ जो अपने भाई को घर को उजाड़ देती है। हर एक लड़की आली उसमें जो ए बेबे अपना घर आना बसा लो ना, क्यों भाई के घर ने उजाड़न लग रही हूँ? मतलब की मजा आवे है इन चीज़ा में, घना स्वाद आवे है। ऊपर जाके हिसाब ना देनो ऊपर वाला तय भाई भतीजा को अखा के घना स्वाद आवे ना। फिर वो अखाया पाछे फिर आगे, क्योंकि कमाना तो फिर भी कौन ना, पढ़ के तो फिर भी खाना है। और कौन खुआ देगो, कब तक खुआ देगो? कौन पढ़ के हमने कब तक खुआ देंगे? देखो भाई, माँ बाप, बच्चे सोचते हैं माँ बाप कमाएंगे, माँ बाप करेंगे। माँ बाप कब तक खुआओगा? एक ना एक दिन तो कमाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा, ठीक है? और सब ने बेरस है, सब ने, कौन किसका के खा गया, सब ने बेरस। कौन किसका खा रहा है, किसने बालक घर से निकलवा रखा है, किसकी वजह से घर में कलेश हो रहा है, कौन इसके पीछे रीजन है। हर एक रिश्तेदार, आस पड़ोसी, सब ने बेरोस है। बालका की जिंदगी में तैस नैस किसने मचा रखा से, सब ने बेरोस, ठीक है? पर चलो, कोई मुंह पाक के बोलनिया को नया सामना के खूब खूब कही, पहला भी खूब कही, अक समझा लो, मेरा घर बस लेन दो, समझा लो, मैंने बस लेन दो, मेरा बालक से। कोई ना बोले, कोई भी नहीं बोलता, कोई उठ के ही नहीं आता। और ईब कोई आ गया ना, छोड़ दूंगी नहीं। अब कोई आके ये बोल गया ना, मोनू बेटा
या मोनू बेटा ये क्यों बोला, या ये क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है बेटा, या वीडियो देख लियो सुथरी डाल छोडू को ना। आत्मा दुखा दी बूंदी ढाल वाली। आज तक सब तय हेल्प मांगने की कोशिश करी मैंने, सब तय। जब जब मेरी गैल कुछ भी हुआ है मैंने फोन कराया, कोई उठ के नहीं आया, सब कने फोन खुड़काया था मैंने। मैं कहा नू हो रही है मेरी गैल, आ जाओ समझा लो, या नू कर लो, या नू कर लो, देख लो, कह दो मेरे घर ना बस जान दो। कोई नहीं आया। लेकिन इब आग गए मेरे ते भी मत कह दियो अक बेटा यो के करया या यो के करया, या बेटा ऐसे क्यों बोल रही है, वैसे क्यों कह रही है, तेरे ससुराल वाले हैं या तेरे घर अपने हैं। इतना ही अपना होता ना तो आज तक मैं और मेरे बेटा रुलदा ना फिरता। समझ में आ गई। और बेटी है ना, बेटी कहते हैं बेटी ब्याह दी ना तो बेटी को ससुरालत में अच्छी लगती है बेटी, ना कि पियर में बैठी बेटी अच्छी लगे करे। उसमें सब आली मैं ही अपना पियर में जाके बैठ जाऊँ, सोचने की बात है। तो कैसी लागूंगी। अब तो चल भाई मैं किराए पर रह रही हूँ, मैं अपना दम पर रह रही हूँ, कैसे भी रह रही हूँ, मैं अपने कर रही हूँ गुजारा। मेरे माँ इतनी तो शर्म से है कि मैं अपने घर में जाके ना पड़ी, अपना बाप कन्या रूप तो ना पड़ी ना मैं। हालांकि मेरे तो भाई रियल ब्रदर भी नहीं है, मेरे तो भाई भी नहीं है, अगर मैं जाकर रह लूँगी तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, नहीं रह रही ना मैं। फिर मैं ये सोचती हूँ आजकल कैसे लोग हो रहे हैं जो भगवान घर में ना रख कर राज्य बेटियां रखे से, और फिर क्या कहा जाता है बहू सेवा ना करे बेटी सेवा करे से। भगवान हमो कोई ना दे थम सेवा करन को, बहुआ गल तो तुनका तोड़ो ना, बहू तो बूंदी लागे है, बहू थोड़ी अच्छी लगे है, बेटी अच्छी लगे है ना, बेटी अच्छी लगे है। बहू तो तुम कह देना कमा ले खा ले कर अपना बेटा को तेरी औलाद से, और वे जो बेटी की औलाद होती है वो थारी अपनी रवे है, वो तुम्हारे अपने होते हैं। ये कहावत लगा लो या सच कया करें। वह हमने एक बात सुनी है जो एक बार एक नानो या नानी, मतलब कैसे क्या थी ना, मतलब एक औरत है, उसने अपना द्योता तो ऊपर कंधा पे बैठा रखा था। अक्पा तो ना दादो थो या दादी ध्यान को ना मेरे कंधा पे, कहावत है ये मम्मी यार बताया करती। पोतो तो उंगली पकड़ रखी थी, पोतो तो नीचे चाल रो थो पैदल पैदल आंगली पकड़ रखी थी, और द्यो तो कंधा बैठा रखो थो। और किसी कुत्तो आगो तो कुत्तो भोक्या थो, तो देवता पता क्या बोला, देवता ने बोला पाड़ ले मेरी नानी ने पाड़ ले। वो बोला देवता मेरी नानी ने पाड़ ले, और पोता मेरा क्या बोला, मेरी पोता अपनी दादी ने बचावे उस कुत्ता तय। जब मेरा वाक्य बोली अपनो हुआ है, समझ में आई अपना। उसने तुरंत देवता नीचे गिरा और पोता बैठाया कि मेरा पोता ही मेरा अपना से। ये होता है, याद रखना इस चीज को, गांठ बांध लिए पल्ले, अब कौन काम आओगा। समझ गई, जिसको बोला जा रहा है वो समझ जाएंगे इस चीज को अच्छे से, भली बाती। ठीक है, बाकी कोई ना, मेरा बेटा खतर तो उसकी माँ जिंदाबाद से और रवेगी, उस पर तो आज आन नहीं दूँ किसी भी तरीका की। ठीक है, पर सही कर रहा हो एकदम बढ़िया सही है, आँख मिच रही है कति, और शर्म उस आदमी को आनी चाहिए कि देख क्या हो रहा है। एक बात बताओ मेरे को, बहू है जो बहू, अगर बहू घर में रहती है तो बहू से बातें छुपाई जाती है, लकोई जावे है, या फिर बहू तो बता ही ना जावे। बहू तय थम भी तो कदे बहू होगी उस घर की, थम सीधी चौधर लेकर आ रही हो उस घर में बैठने खातर। मैं तो सास बात पूछा करूँ कि जो सासू हो उन तय
थम भी तो बहू ही बनकाई होगी जो आज थम वह घर में कती रानी बन रही हो। अगर मैं मेरा तो कोई बात थम बता दोगा या मन ने 2 पैसा जोड़ लिया मैं कुछ करूंगी, लगा लो मैं ही हूं, मैं 2 पैसा जोड़ूंगी, ठीक है। तो मैं 2 पैसा जोड़ूंगी तो किस खतर जोड़ूंगी? मेरा बालक खतर ही जोड़ूंगी ना। किस लिए? वो किसका है वो कि नू ही कही जाओगी ना। अगर मैं उस मतलब भाई मैं अपने ससुराल में रहती हूँ लगा लो, और मैं कुछ 2 रुपये भी जोड़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, 2 पैसे कमा रही हूँ, तो किसके लिए करूँगी? घर में ही जुड़ेगा ना वो, उसी चीज़ खातर करूँगी ना। अब मैंने ठा के पियर दिया हूँगी या किसी और कहीं ने बाहर दिया हूँगी या मैं लेकर भाग जाऊँगी उसने, बताओ तुम। है जो बहुओं से बातें छुपाई जाती है और बेटियों को अपना माना जाता है, और हमारे देश की मतलब हमारे देश सोसाइटी की ये स्थिति हो रही है कि बेटियों को प्रधानता दी जा रही है और बहुओं को घर से निकाला जाता है कि थम थारो घर को ना हो, थम निकलो उरात है, पूरा तो मेरी बेटी रहेगी, मेरा देवता मेरी दोती मतलब जो भी है भाई उनका जो वो है वे रहेगा। तो मैं उन बाणा तक कहूँ बाणो अपना घर बसाओ, अपना भाई भतीजा का हक पे नज़र मत डालो, दुख पाओगी, ठीक है। दूसरा का हक है कदे कोई आगे ना बढ़िया है, उरे ही भुगतोगा, उरे ही एक ही औलाद एक दो औलाद से सब कह ना बेरो किस माँ की कितना आय लाग जावे, याद रखिए ना बेरो किस माँ की कितना आय लाग जावे, याद रखियो। सताई हुई माँ की आई इसी लागेगी, अब पटकड़ो भी नहीं खाओगा, पटकड़ो भी, याद रखियो इस बात ने, ठीक है। मेरा बालक का अख खाया ना, देख लियो बितरला रोवेगा, बितरला के कर दिया हमने, ठीक है। जिंदगी में सुख नहीं पाओगे, जिंदगी में। तो भाई नू खाया तो कदे किसी की पार ना तो पड़ी है ना पड़े, ठीक है। कमानो पड़े से, कमा के खानो पड़े से, नू पढ़या ते नू पढ़ के अपनो बालक पलवाना, खुद पढ़नो, इन चीजा पार कदे किसी की ना पड़ी से। ना माँ बाप सदा साथ देवे, कोई साथ नहीं देगा सदा, ठीक है। आजीवन माँ बाप भी नहीं बैठे रहते, कमाना तो पड़ता है, ठीक है। तो दूसरों का खाने से अच्छा है जितना तुम्हारे पास है उसमें सब्र करो, उस मालिक से डरो, ठीक है। उस मालिक से डरो, ऊपर वाले से। बाकी भाई जो कही थी ना वह कर दी, यह बात कहनी पड़ेगी, जो कही थी वह चीज कर दी है। क्या करे ना जो नु दिखे से ना पागल से, भोड़ो से, बावड़ी से या बावड़ो से, वो सब तो तेज निकले है, सच बात है भाई। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, चलो चलो बढ़िया है, ठीक है भाई। यो ही थो मेरो जो मैंने बताना था, बाकी बढ़िया कर रहे हो, खाओ दूसरों का हक, कितना ऊपर जाओगा मैं देखूंगी, ठीक है भाई। राम राम सारा ने।